हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज ना अपन डीवी के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बिकॉज़ मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं, कॉल आए हैं कि मैम प्लीज़ डीवी के लिए बताएं, क्योंकि उनको 160 प्लस 165 प्लस है और जिसको 155 प्लस है अपन उनको भी डीवी का लेके चलेंगे, क्योंकि कभी कभी ना डीवी वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। कोई सेंट्रल जॉब पे तो स्टेट वाली जॉब नहीं करता है। कभी उनको ऑब्जेक्शन फॉर्म जो ऑलरेडी सेंट्रल पे उनको नहीं देते, मतलब अगर उनको नीड है और ये छोड़ने का बोल रहा है तो नहीं होती है। दैट्स वाई ये सर्टिफिकेट आपको रखनी है। क्या तो मैं आपको बताती हूँ कौन से सर्टिफिकेट आपको रखने हैं। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये जो मैं आपको पढ़ के बताऊँगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रेजेंट रखने हैं। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, कौन सी नेशनलिटी? इंडियन नेशनलिटी, ये वाला आपको सर्टिफिकेट सबके पास ही होगा, तो ये आपको रखना है। सेकेंडली, अगर नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो वैलिड पासपोर्ट पे भी अपना इंडियन नेशनलिटी करके लिखा हुआ रहता है, तो वो भी चलेगा। ये और में दिया गया है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे भी अपना नेशनल सर्टिफिकेट एज इंडियन लिखा हुआ रहता है। नाउ सेकेंड वन देखते हैं, डोमेसाइल सर्टिफिकेट। ये आपको लगेगा, ये तो आपके पास होगा ही जब आपने फॉर्म फिल किया होगा। थर्डली है एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। देखिए अपने जो एसएससी वाला सर्टिफिकेट होता है, बोर्ड सर्टिफिकेट पे अपना डेट ऑफ बर्थ रहता है एंड बर्थ सर्टिफिकेट पे भी अपना डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो दोनों में से कोई भी चलेगा। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एचएससी एसएससी कैंडिडेट एज पर मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। फॉर रिक्रूटमेंट ऑल मार्कशीट, आपके पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्कशीट लगेंगे, जो जो उन्होंने बोला था 10th 12th के। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस अलग होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब जैसा डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, एंड लाइसेंस सर्टिफिकेट जो अपना लाइसेंस रहता है विथ रिसेंट। आप अगर आपको रिन्यूअल का किया गया होगा, क्योंकि 5 ईयर में रिन्यूअल रहता है, तो अगर वो भी हुआ होगा तो वो विथ आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ओल्ड वर्जन में रिन्यूअल वाला चाहिए अगर आपने बहुत पहले फार्मेसी की है तो। फॉर रिक्रूटमेंट ये तो देख लिया अपन ने। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही, ये तो आप ओवरऑल सही होंगे। फिर है अपना जो रिजर्वेशन, जिसको रिजर्वेशन में मिला है, लाइक ईडब्ल्यूएस वाले, वीजीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी, इसमें कुछ कास्ट आते हैं। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, बट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इफ़ अवेलेबल, ये बाद में भी दिया, अगर ज्वाइनिंग के बाद भी दिया तो चलेगा। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये तो आपको लगेगा ही, जैसे कि फॉर वीजीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी। और फॉर वुमेन क्लेमिंग 30% वुमेन रिजर्वेशन, तो ये भी आपको लगेगा। बट ये मैंने पिछले साल का निकाला था 24 में, 23 में वैकेंसी आई थी ना, तो 24 का मैंने निकाला था। तो अभी आपको यहाँ पे 26, 31, 3, 26 तक वैलिडेट चाहिए। ओके। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इशू बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से हो रहा होगा उसका वैलिडेट चाहिए, बट मार्च तक उसका वैलिड रहना चाहिए, तो उसका सर्टिफिकेट भी बनता है कुछ स्टेट वाला। एंड देखते हैं फिर लास्ट वन अपना पैरेलल रिजर्वेशन, जैसे पीएपी, पीडब्ल्यूडी, पीटी, ये कुछ कोटा वगैरह सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे एक्स सर्विस मैन ऑर्फन सर्टिफिकेट इशू बाय दी कम अथॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल, अगर रहा तो ये भी लगेगा आपको। फिर है अपना सर्टिफिकेट फॉर वार्ड ऑफ फार्मर हु कमिटेड सुसाइड, अगर किसी के पेरेंट्स अगर फार्मर है और उन्होंने सुसाइड किया है और उनको सेम मार्क्स है, तो पहले तो उनको चांस मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 स्टूडेंट है और उसका एक फार्मर पेरेंट्स था और उसने सुसाइड किया था कभी, तो वो दोनों को अगर सेम मार्क्स है तो मतलब प्रायोरिटी वो वाले लड़के को मिलेंगी जिसके पापा ने सुसाइड किया था, जिसके जिसके जो फार्मर ने सुसाइड किया था। सेकेंड वन है सर्टिफिकेट ऑफ फ्रीडम फाइट, हाँ ये तो अपने लिए नहीं है। फिर है फॉर सर्विस कैंडिडेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अथॉरिटी, अगर कोई जैसे सेंट्रल अपना एम्स में अगर कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई अगर जॉब पे ऑलरेडी है और उसको स्टेट में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अपना महाराष्ट्र का स्टूडेंट अगर ओडिशा या इधर उधर एम्स में ईएसआईसी में वर्क कर रहा है, बट उसको घर मतलब अब स्टेट में चाहिए जॉब,
तो उसके लिए भी एक मतलब ऐसे ही जॉब नहीं छोड़ सकते, उसके लिए भी एक सर्टिफिकेट लगता है, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट करके, मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वो अपने पास डीवी तक अवेलेबल रहा और वो देने में बहुत टाइम लगता है, तो कोई अगर सेंट्रल की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये अभी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निकाल कर रख दो। बाकी तो मैं आपके साथ अपडेट रहूँगी, इतने सर्टिफिकेट डीवी के लिए रखते हैं। देख लीजिए आप, जूम करके, मैं जूम कर रही हूँ, इतना लगता है आपको। बस यहाँ पे 31/3/226 ये लिखना है, ये आपको करना है। जो भी सर्टिफिकेट लग रहा है वैलिडिटी यहाँ तक चाहिए। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड कर रही हूँ आपके लिए। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट रहा तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। एंड बाकी आपके स्कोर बताइए, क्योंकि मुझे ईडब्ल्यूएस का इसका निकालना है कट ऑफ, तो एक फ़ाइनल कट ऑफ अपन दे देते हैं कि हाँ यहाँ तक डीवी के चांसेस है। बाकी ई फार्मेसी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, बहुत सारा प्यार दो, ताकि हम ऐसी अपडेट आपके साथ शेयर करें। बाकी ऑल द बेस्ट।